नमस्कार सभी सम्मानित अभिभावकों, विद्वान शिक्षक साथियों व शिष्यों का हार्दिक अभिनंदन है। हमारा इस बीच आपके साथ एक संपर्क है। मेरा शिक्षा संघर्ष भाग 3। इससे पहले भाग 1 और 2 में आप प्राथमिक शिक्षा के बारे में जान चुके हैं। चलिए पहले चलते हैं कुछ झलकियों की ओर, जन्मदिन के साथ साथ और 50वें वर्ष में। गौरी पार्वती नमो ब्रह्म विचार सार परमाद्याम जगत। इस जन्म दिवस शुभ अवसर पर हम सब की यही कामना है, भगवान तुम्हारे जीवन में 100 मधुमासों को लाए। पढ़ो लिखो विद्वान बनो, ऐश्वर्यवान गुणवान बनो, भारत माँ की संतान बनो, जग में सुंदर इंसान बनो। ये है, बस ये है मेरा मतलब। संघर्षपूर्ण भी कह सकते हैं, आनंदमय भी कह सकते हैं, रोचक भी कह सकते हैं, स्ट्रगलिस्ट या रोमांचक भी कह सकते हैं। जो भी कहो, ये ऐसा है कि जैसे कोई पहाड़ी पर चढ़ रहा है, वो जैसे चढ़ा था नीचे गिर गया, थोड़ा फिर चढ़ा फिर नीचे गिर गया, लेकिन चढ़ते चढ़ते लास्ट में वो चढ़ता रहा। ये मेरे जीवन में अभी भी रहा, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, पैसों के रूप में हो, चाहे शिक्षा के रूप में हो, चाहे व्यवहार के रूप में हो, जीवन के रूप में, किसी भी रूप में हो। मैं जितना आगे बढ़ा उतना ही पीछे भी आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया, जैसे बच्चे दौड़ करते झूले में होता है जैसे। लेकिन मैं फिर भी सफल रहा। इसमें नारायण की कृपा है, महादेव की कृपा है, जो भी है, मतलब बहरहाल बढ़िया रहा। और कोई प्रश्न है तो पूछो। प्रश्न तो है, मतलब जैसे आपने पीएचडी करने का उद्देश्य क्या था वैसे? हाँ, ये प्रश्न, पीएचडी करने का उद्देश्य ये था कि मैं एक तो ज्ञान का बड़ा भूखा हो गया बाद में धीरे धीरे। गुरुजनों का और जो बड़े विद्वान लोग हैं, कवि हैं, विचारक हैं, वैज्ञानिक हैं, फिलोसफर हैं, उनकी बातें, उनके बातों को, उनकी समझ को, उनके ज्ञान को परखने का, सीखने का, अन्वेषण करने का एक भाव मन में आता रहता था। मैं सोचता हूँ व्यक्ति अन्वेषण हर कोई करता है। एक माँ अगर गृहिणी भी अगर खाना बनाए तो वो भी अन्वेषण करती है, खाना बनाने वाले भी अन्वेषण करता है, बच्चा भी पढ़ाई करता है अन्वेषण। तो वो अन्वेषण का भाव मेरे अंदर भी, एक अभिनव भाव हमेशा रहता था, है ना। तो उसी के तहत मैंने पीएचडी भी करना पसंद किया। मेरा एक वो रहता था, मैंने आज के जो ध्येय वाक्य रोज लिखता हूँ उसमें लिखा भी है कि मैं एक ऐसा युग लाऊंगा, सत्य मार्ग का अभिनव मानव कहलाऊंगा। मैं उस राह का फूल बनूंगा जहाँ खुद एक मानव कहलाऊंगा। तो अभिनवता मेरे अंदर, मैं अभिनव बनना चाहता हूँ, अभिनव मानव की एक परिकल्पना। तो उसके तहत पीएचडी फिर मैंने कहा, जब मैं बढ़ा ही रहा हूँ, योग्यता बढ़ा रहा हूँ और मेरे को पढ़ाने का शौक तो है ही, मैं सोचा कभी बड़े बच्चों को पढ़ाऊंगा, अध्यापकों को पढ़ाऊंगा, एक भाव रहता है। एमटी था, है ना, एमटी रहता। उसके बाद उसमें भी दिलचस्प कहानी क्या है, टीका सिंह अधिकारी थे हमारे शिक्षा अधिकारी। वो पहले SCRT में थे, शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशक। फिर वो यहाँ मंडलीय निदेशक बन के आ गए, जहाँ डायरेक्टर बन के। तो एक दिन मैं जब NOC लेने गया था, NOC क्योंकि मैंने भीमताल से मास्टर ट्रेनिंग की थी MT की, तो वहाँ वो देखे थे मेरे को, वो जब बता रहे थे, उनकी खासियत थी कि वो जब समझाते थे भाषणों में, तो समझाते समझाते अपनी औपचारिकताएं पूरी करके वो समझाते समझाते क्या करते थे, हाथ पर चौक या जो लिखने का है मार्कर, वो पकड़ के समझाने लग जाते थे। उन्होंने सबको देखा, उनको लगा एक लड़का जो है, एक अध्यापक, वो लिख रहा है, नोट कर रहा है। उन्होंने बताया मेरे को बाद में ना, उनके सारे तो सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक, या कुछ ध्यान, कुछ बातें कर, कुछ फोन कर, लेकिन एक बंदा ये बैठा ही लिख रहा है। और उन्होंने देखा कॉपी को, आए मेरी तरफ, देखा स्केच पेन से। मैं असल में ट्रेनिंग में भी मेरी एक आदत है, प्रशिक्षण में भी मैं ऐसा काम करता हूँ जैसे कोई विद्यार्थी करता है, हेडिंग डाल करके लिखना बढ़िया और उसको यादगार बनाना उस प्रशिक्षण को। तो उन्होंने देखा
बार बार देखे, लेकिन समझाते रहे। बाद में जब बाहर आया, उनके साथ मेरा विवाद भी होता है ऐसी खाली बातों बातों में, चर्चा में। तो बाहर आया तो उन्होंने कहा मैं आपको पहचान रहा हूँ, आप। मैंने कहा मैं प्रवेश चंद्र जोशी। उनका हाँ आप वहाँ है ना सल्ट में? मैंने कहा हाँ जी, मैं सल्ट नक्चला खाल में हूँ। बोले अच्छा। और तो समझ गए थे। मैंने एक बार उनके साथ ऐसी बहस हुई थी, तो जो भी है कुछ लोगों को तो पता है वाली बहस भी। कुल मिला करके उन्होंने कहा, एक बात पूछी मेरे से। उनका ये बताओ जोशी जी, मैंने कैसा बताया आज? उनको आदत थी कि कोई मेरी प्रशंसा करे या बताए, लेकिन वास्तव में प्रशंसा के योग्य कार्य भी करते थे। तो उन्होंने पूछा कि मैंने क्या जो बताया आज, मैं वो बढ़िया लगा। मैंने कहा सर गुरुजी, वैसे में एक बार गुरुजी कहने पर ही वो मेरे से चिढ़े थे। वो चाहते थे मैं साहब हूँ तो ये मेरे से साहब के, कुल मिला के जो भी है। लेकिन मैंने कहा गुरुदेव वो आपने बढ़िया बताया। आपके लिए एक लाइन मेरे दिमाग में आती है। बोले क्या? मैंने कहा एक फिल्म में लाइन है कि जहां हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन लग जाती है। ऐसी आपके लिए भी सर, जहां आप खड़े हो जाते हैं वहीं कक्षा लग जाती है। बोले वाह यार, आपको मतलब ठीक लगा? मैंने कहा हाँ ठीक लगा, बढ़िया। फिर उन्होंने कहा एक फोटो भी खींचते हैं। उनका यार आपके साथ फोटो खींचते हैं। फिर एक एमटी थे, एक हमारे उमेश चमोला जी आए हुए थे वहीं से SCRT से, तो वो भी थे। हमारी मेरा फोटो अभी भी कमरे में फ्रेम करके लगाई हुई है, आप लोगों ने देखी है। तो उसके बाद उन्होंने तो मैं जब वहाँ NOC लेने गया था, मेरा कागजात बन रहा था, तो वो फाइल नीचे रखी हुई, तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी। उन दिनों ये विशिष्ट BTC वालों को अपॉइंटमेंट हो रहे थे, इधर अलॉट हो रहे थे, स्थान विद्यालय अलॉट हो रहे थे। तो अचानक उनकी नजर में पीछे बैठा था, मेरे पाँव में दर्द होता था, मैं बैठा रहा था, तो ऐसे ही मैं बैठा था। मैंने कहा अभी जो मेरा नंबर आएगा, ऐसे ही बैठा। अचानक वो वहाँ काम कर रहे थे आगे टेबल पर, है ना, और उनका नजर पड़ी मेरे पर। बोले अरे आप आए हैं यहाँ? मैंने कहा सर नमस्कार प्रणाम। सीधे उठा और प्रणाम किया और बोले अरे आप किस लिए आए हैं? आइए इधर आइए, इधर आइए। मैं आप दिया उनका, और कैसे हो रहे हैं? मैंने कहा बढ़िया। आप किस लिए आए हैं यहाँ? मैंने कहा सर मेरा PhD में हो गया है और मैं NOC लेने के लिए आया। फिर PhD करेंगे? वाह बहुत। तो कागजात कहाँ है? मैंने कहा इनको दिया था उपाध्याय जी से। घरे एक उपाध्याय कौन थे, शायद कोई, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उपाध्याय जी थे या कोई दूसरे थे हमारे मित्र। उनका ये है, वो फाइल नीचे रखी थी, ऐसे फाइलों के नीचे ना, हाँ, 2-3 फाइल। बोले अरे इतने नीचे क्यों रखे इनकी फाइल? तुमको पता है कौन है ये? प्रवेश चंद्र जोशी नाम है इनका। आपका प्रवेश चंद्र जोशी नाम है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं आप एक नाम लिखते, मैंने कहा सत्य प्रेमी लिखता हूँ। हाँ बोल बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रवेश चंद्र जोशी है, MT है हमारे। आप जानते नहीं है इनको, इतने नीचे क्यों रखी इनकी फाइल? बड़ा अजीब सा लगा और गदगद भी हुआ, अच्छा भी लगा और अजीब सा भी लगा। तो जो भी है, उन्होंने कहा तो PhD क्यों करना चाहते हो? जैसे आपने पूछा ना, उन्होंने पूछा PhD क्यों करना चाहते हो? ये अब सारी कहानी मैंने इसलिए बताई। उनका PhD क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा PhD इसलिए करना चाहता हूँ कि सर मैं जब MT के रूप में बताता हूँ अपने अध्यापक मित्रों को, हमारी सबकी बराबर समान योग्यता होती है। और कुछ लोगों के भाव आते हैं यार ये भी मेरी तरह है। वास्तव में हम भी उन्हीं की तरह तो होते हैं, लेकिन कुछ उसको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लेते हैं। और मैं चाहता हूँ वास्तव में हमारे अंदर कुछ तो गुण अलग होना भी चाहिए। उनका यार वाह, बात तो सही कह रहे हो, अध्यापक को तो अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए। तो ठीक है, लेकिन इसमें लिखा है हाँ देखो, ये आपको इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये प्रमोशन वगैरह में। मैंने कहा हाँ सर हाँ, और विद्यालय में पढ़ाई में भी अवधान नहीं आना चाहिए। उसका बिल्कुल, उनका मैं वैसे कह रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है नियम, बाकी आपको जो भी हेल्प होगी हम करेंगे। तो उन्होंने साइन कर दिया। और कहाँ जाओगे अभी? मैंने कहा सर मैं रामनगर जाऊंगा, आज की ज्वाइनिंग लेनी है। उनका अरे टाइम हो रहा है, तुम जाओ फटाफट। तुरंत गाड़ी भी बता दी बकायदा, इस गाड़ी में जाना, ऐसे जाना, समझाया और फटाफट जो भी है। तो उन्होंने काफी, और मैंने कहा सर एक बात बताओ, इसमें अवैतनिक जाना पड़ता है? कहते हैं मैंने इसीलिए ये नहीं करना चाहता था। बोले नहीं इसके लिए नियम तो है कुछ, मैं नियम पढ़ूंगा इसके लिए। वो नियम पढ़ते थे, इस प्रकार के बड़े थे वो अध्ययनशील। उनका मैं नियम पढ़ूंगा इसके लिए और आपके लिए जितना हो पाएगा मैं प्रयास करूँ। यहाँ शेमवाल जी थे उस समय, CEO DO हमारे या बेसिक के थे हमारे जिला शिक्षा अधिकारी में। उन्होंने भी कहा हम अध्ययन करेंगे और आपको कराएंगे। हाँ वो मेरे व्यवहार से काफी तो है थे लोग, तो उन्होंने जो है, तो मेरे व्यवहार से या उससे उन्होंने हो करके उन्होंने कहा कि हम आपको कराएंगे बीएड, और देखेंगे कि अवैतनिक ही जरूरी है इसमें, शायद और भी ऑप्शन होंगे इसमें। मैंने कहा सर हम तो कोई अपने बूढ़े माँ बाप के लिए तो पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं तो कहीं ना कहीं इसका लाभ विद्यालय को ही मिलेगा, हमारे अध्यापकों को मिलेगा, विद्यार्थियों को मिलेगा, मेरी योग्यता का लाभ।
तो इसमें होना चाहिए उनका, हाँ देखेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे CCRT के तहत हैदराबाद ही भेजा, उन्होंने और उमेश चौमोला जी ने, बड़ा अच्छा रहा वो भी। तो उनके कारण ही मैं कुछ बन पाया, और जीवन संघर्ष में उन्होंने, लेकिन अचानक वो चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया, और मैं नहीं कर पाया आगे कि अवैतनिक होगा या नहीं होगा, फिर कभी फुर्सत मिलेगी देखेंगे इस पर। लेकिन मुख्य जो है PhD करने का प्रशिक्षण से संबंधित है, जो अध्यापक प्रशिक्षण हम करते हैं या कराते हैं उससे संबंधित था। और M.Ed जो करा मैंने, MA एजुकेशन, इसका भी कारण PhD को सहयोग देना ही था जी, ताकि आदमी जब प्रशिक्षण लेगा कोई किसी विषय का, या प्रशिक्षण देगा अपने अध्यापक मित्रों के साथ, तो थोड़ा बहुत सीखने को मिले, समझने को मिले। इसलिए मैंने जो है वो MA एजुकेशन भी किया। तो बाबा ऐसे समय भी बहुत हो रहा है, एक लास्ट सवाल पूछूंगी आपसे कि जैसे PhD की आपने, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? मतलब योगदान तो वैसे सभी का रहा, पर एक होता है कि एक इंसान या कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना हमारे जीवन में, जिन्होंने मतलब हमेशा साथ भी दिया, बहस भी हुई, लेकिन वो साथ रहे। तो ऐसे कौन कौन से थे वो लोग? जैसे ये बढ़िया प्रश्न है ये भी। इस बार जब मैं प्रशिक्षण में आने से पहले यहाँ पर भी ये उसका कार्यक्रम था, एक्शन रिसर्च का था या बाल सखा का था, उसमें भी पूछा था यही सवाल कि हाँ, कि अपने आदर्श गुरु बताओ, या जिन्होंने तुम्हारे जीवन में तुमको आगे बढ़ाने में। तो मैंने ये कहानी वहां भी बताई थी अपनी। तो वास्तव में सबसे बड़ा अगर मेरे को आगे बढ़ाने में सहयोग कहा है तो बाबू का ही है। हाँ, पंडित धारादत्त जोशी हमारे पिताजी, जो जोशी माँ साहब के नाम से विख्यात थे पूरा 3 पट्टी के वार्ड में, उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया। बाकी डॉक्टर गिरीशन पंत जी जो मेरे निर्देशक रहे इसके, उनका भी बड़ा अपूर्व सहयोग और एक भावनात्मक वो उनका भी रहा, काफी उन्होंने वो किया। फिर डॉक्टर शेर सिंह बिष्ट जी हैं, पोखरिया जी हैं, अन्य गुरुजन हैं, काफी लोग, डॉक्टर धीरेन्द्र जी हैं रामनगर में ही, चौबे जी थे और दुबे जी थे, हयात सिंह, डॉक्टर हयात सिंह हैं, जगत सर हैं, काफी लोग। वैसे सभी लोगों का, जैसे खेमानंद कपडाल जी हमारे गुरु जी हैं, अभी भी हैं वो मासी में, है ना, नरेंद्र शाह जी और अन्य, मोहनलाल शाह साहब जूनियर हाई स्कूल में, है ना, गौड़ साहब, और काफी लोग, पीसी गौड़ साहब, बीसी गौड़ और अन्य चतुर्वेदी माँ साहब हैं, काफी लोग हैं जिन्होंने। लेकिन मुख्य जो है बाबू ही मेरे अच्छे शिक्षक, मार्गदर्शक और वो रहे, आदर्श रहे मेरे लिए जीवन में। हाँ, चाहे जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, लेकिन मेरे पिताजी मेरे आदर्श रहे हैं। मेरी माँ भी मेरे लिए आदर्श रही। माँ अनपढ़ थी, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन माँ को ने हमको पालने में जो संघर्ष किया, जो पालने में जो किया, वो भी बड़ा अद्वितीय है। और माँ ने कभी भी हमको झूठ के रास्ते पर नहीं जाने दिया। सत्य जो मेरे आज अंदर जो सत्य है ना, सच बोलने का, किसी का दिल नहीं दुखाने का, ये मेरे माँ का ही है। मेरी माँ ने कभी भी किसी का गलत नहीं किया और हमको अच्छे वो संस्कार सिखाए थे, ये है। तो हो गया, फिर पूरा करते हैं। हाँ। ठीक है, नमस्कार। महादेव की कृपा है, जो भी है, मतलब बहरहाल बढ़िया रहा। सभी मित्रों का सहृदय आभार, धन्यवाद।